हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर पार्ट 4। हमारे पार्ट 4 में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम लोग ऑप्शंस कैसे ट्रेड करते हैं वो देख रहे हैं। हमेशा की तरह मेरे दोस्त मनीष और अक्षिता यहाँ पे। हाय अक्षिता, हाय मनीष, कैसे हैं आप लोग? हेलो। तो क्या आप लोग रेडी हो अगला चीज सीखने ऑप्शंस में? तो आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिकैप हमने क्या क्या देखा है, 3 पार्ट में क्या क्या देखा है। ठीक है, तो पहला पार्ट जो था उसमें उन्होंने बेसिक डिफरेंस देखा है कि एक डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट में डिफरेंस क्या है, बराबर है कि नहीं। सेकंड, इसमें हमने उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा अलग अलग चीजों को। जिसने मिस किया प्लीज आप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम लोग पार्ट 3 में आए, हम लोग ने आईटीएम, ओटीएम और एटीएम देखे, डिफरेंस क्या है, आया ना। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप जैसे ऑप्शंस बाय कर सकते थे, ऑप्शन सेल करना क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? यस। तो ये मेरा ब्लैक बोर्ड हमेशा की तरह। तो पहले आज का टॉपिक है सेलिंग एन ऑप्शन। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, हाँ या ना। पर सेलिंग एन ऑप्शन के पहले समझते हैं बाइंग एन ऑप्शन क्या है, वापस समझते हैं, फिर हम लोग आते हैं सेलिंग एन ऑप्शन के ऊपर। वो जाके आपको एक कनेक्ट मिलेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, हाँ या ना। तो मनीष, पहले वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कॉन्सेप्ट, बाय का नाम मैंने बताया था, याद है लॉन्ग। आपको? क्या? लॉन्ग। लॉन्ग। अक्षिता सही बोल रहे हैं, बाय को लॉन्ग बोलते यस। हैं, ओके। यस। ठीक, तो ये वापस ऑप्शन चेंज जैसा मैंने एक स्कीमा बनाया, रफ स्कीमा बनाया है, जैसे आपके निफ्टी में हमने चेक किया था, निफ्टी की वेबसाइट पे। तो वहां पे एलटीपी याद है आपको? एलटीपी करके एक चीज मैंने कही थी, यस। याद आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो 80 के बाजू में लिख रहा हूँ वो मैं उसका एलटीपी लिख रहा हूँ। ठीक है, चलेगा आप लोग के लिए? तो हमारे कन्वीनियंस के लिए मैं सेम ही रख रहा हूँ, चलेगा? 80 का 80, 85 का 85, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अरे हाँ या ना, चलेगा कि नहीं? दो। यस। और हमारा स्पॉट प्राइस 100 रुपीज है, ये क्लियर है? यहाँ पे आपको दिख रहा है 100 रुपीज। अक्षिता, सिनारियो ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कंपनी का स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो आप क्या बाय करोगे? ऑल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन बाय करोगे, हाँ या ना? 100 के ऊपर जाने वाला है, तो अज्यूम करते हैं आप 100 का ऑप्शन बाय करने वाले हो, 100 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो। हाँ, कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है, वो हम लोग एडवांस सीरीज में देखेंगे। वो प्लीज यहाँ पे आप मत पूछना, मैं कवर करूंगा। बस फिलहाल के लिए ना समझो, हम लोग 100 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, चलेगा? ठीक है। और अक्षिता, इसका लॉट साइज इज 100, और हम लोग ने हमारे कन्वीनियंस के लिए इसको 100 रुपीज ही नाम दिया था, याद है? आया ना? ठीक है, तो 100 इंटू 100 आपने कितना रुपए भर दिया? 10,000 रुपए भर 10। दिए, आया 10,000। ना? तो अक्षिता ने ये कॉल ऑप्शन ले लिया और अक्षिता ने 10 के रुपीज भर दिए, आया ना मनीष? यस। और ये जो स्पॉट प्राइस है अब, ये जो स्पॉट प्राइस है अब 110 हो गया, और आज एक्सपायरी समझ लेते हैं। तो कहने से ये जो 100 रुपए का वैल्यू था, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि आज ये जो स्पॉट प्राइस है 100 का 110 हो गया। ठीक है, 100 का 110 हो गया, और अक्षिता ने सपोज 10 रुपए कमा लिए। मतलब जो 100 रुपी, जो 100 का कॉल ऑप्शन था, जो 100 पे लिया था अक्षिता ने, वो 100 का वैल्यू जो पहले 100 रुपए था, ठीक है, अब हो चुका है 110। ठीक है, तो अक्षिता ने 10 रुपए कमा लिए। अरे यस और नो? 10 रुपए यस। कमा लिए, 10 इंटू 100 उसने नहीं करके 1000 रुपए कमा लिए, यस और नो? ये हो गया यस। नॉर्मल बाइंग और सेलिंग वाला पार्ट की। एक पॉइंट देखा, 100 रुपए पे लिया, 100 का 110 हुआ, 110 पे उसने बेचा, 10 रुपए का प्रॉफिट लिया, वो बाहर हो गई। ठीक है, सेम केस पुट में आता है। यहाँ पे 110 की जगह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 90 की तरफ जाएगा, हाँ या ना? 90 की तरफ यस। जाएगा, सेम चीजें हो जाएंगी। ये रहा नॉर्मल बाइंग और सेलिंग। ये तो हम लोग कवर कर, मतलब ये ठीक है। पर अब मैं जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो इससे एकदम उल्टा रहेगा। ठीक है, इससे एक चीजें उल्टा रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमें पता नहीं होता है कि कितना ऊपर जाने वाला है, याद है कि नहीं आपको? पर यस। सेलर जो होता है वो एक दाव लगाता है कि मार्केट शायद इस पॉइंट के ऊपर ना जाए, मार्केट शायद इस पॉइंट के ऊपर ना जाए। समझ में आ रहा है? मतलब ही वो एक चीज स्पेक्यूलेट कर रहा है कि ये ऑप्शन, जो ये जो शेयर है जो 100 रुपए पे है, वो 150 के ऊपर कभी नहीं जाएगा इस मंथ के एक्सपायरी में। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? जो सेलर होता है
वो एक चीज एक्सपेक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मेरा स्टॉक कभी नहीं जाएगा। सेलर का मेंटालिटी समझा रहा हूं मैं आपको। बायर क्या कहता है, बाय कर लेते देखते कितना ऊपर जाएगा और वो हिसाब से वो अपना प्रॉफिट बुक करता है। सेलर जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि इस प्राइस के ऊपर मेरा स्टॉक जाएगा ही नहीं। सेलर का मेंटालिटी है, बस मेंटालिटी समझा रहा हूं मैं आपको और कुछ नहीं है। ठीक है, सेलर का मेंटालिटी क्या है मनीष? कि एक पर्टिकुलर जो प्राइस है उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है, आप या लोग तो फिर उसके नीचे ही रहेगा, उसके नीचे ही रहेगा। उसके नीचे ही रहेगा। तो आप लोग भी जो देख रहे हैं पहले सेलर का मेंटालिटी समझिए। सेलर ऐसा कोई ट्रेडर है जो एक्सपेक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर या एक पर्टिकुलर प्राइस के नीचे, नीचे की तरफ भी तो हो सकता है ना, हम सिर्फ ऊपर की बात क्यों करें। एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर या एक पर्टिकुलर प्राइस के नीचे मेरा स्टॉक नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है आप लोग के लिए? तो ये था सेलर का काम, सेलर का मेंटालिटी। अब देखते हैं सेलर ये चीज कैसे डिसाइड करता है। ठीक है, या सेलर क्या करता है मार्केट। थोड़ा नीचे ले रहा हूं मैं, ये ब्लैक बोर्ड हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए यहाँ पे। अच्छा, बाय के लिए हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था, क्या था? लॉन्ग। लॉन्ग। आया ना मनीष, याद है कि नहीं? आपने बोला अभी बाय इज इक्वल टू लॉन्ग। तो ऑब्वियसली जो सेल कर रहा है, जो सेलर है मेरा, जो ऑप्शन बेच रहा है, उसके लिए भी एक नाम होना चाहिए, हाँ या ना? सेलिंग का नाम है शॉर्ट। क्या करना? शॉर्ट। शॉर्ट करना। ठीक है, शॉर्ट करना। ठीक है, और वो क्या शॉर्ट करेगा? एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन ही शॉर्ट करेगा, समझ लो। मतलब जो मेरा सेलर है, जो सेलर है वो मेरा कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ही सेल करेगा। क्लियर हो आप लोग? अब क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, हाँ तो ये क्या होता है इससे, बराबर है कि नहीं, ये वर्क कैसे करता है, आया ना? पिछले एग्जाम्पल में अगर आपने नोटिस किया रहेगा, मैंने 80 का प्रीमियम 80 रखा था, मैं वही एग्जाम्पल को आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है मनीष? ठीक है, तो जो सेलर होता है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छा ठीक है, ये जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आप लोग को। मेरे को डिफरेंस बताना आप लोग, ठीक है? मेरे को एक चीज डिफरेंस बताना कि सेलर एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अक्षिता, मैं जब मार्केट ऊपर एक्सपेक्ट करता हूँ तो मार्केट का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। अरे हाँ है ना, जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। और मनीष, जब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट नीचे जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन बाय करता अब बात बताओ, अगर बायर कॉल ऑप्शन बाय करता है जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर जो सेल ऑप्शन, जो सेलर है अगर कॉल ऑप्शन बेचे तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कि वो ऊपर नहीं जाए, मतलब वो बराबर स्ट्राइक है, के ऊपर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जब हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, और जब हम लोग कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट उस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? तो जब बायर होते हो कॉल ऑप्शन के तो आप तेजी करने वाले लोग हो, पर जब आप सेलर होते हो कॉल ऑप्शन के, आप मंदी करने वाले हो। ठीक है, मंदी मतलब 80 के ऊपर नहीं जाने वाले में से, मतलब वो स्ट्राइक के ऊपर मेरा चीज नहीं जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अक्षिता, ऑपोजिट है मतलब। एग्जैक्ट यस। अक्षिता, अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्टॉक नीचे जाएगा, पर मैं पुट ऑप्शन सेल करता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा स्टॉक इसके नीचे नहीं जाएगा या इस लेवल से ऊपर ही रहेगा। यस। परफेक्ट। क्लियर हो कि नहीं आप लोग? तो ये बेसिक डिफरेंस हमें समझना था कि जब आप ऑप्शन बाय करते हो, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा, और जब आप सेल करते हो आप एक्सपेक्ट करते हो कि रेंज के ऊपर नीचे नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली। तो हम हाँ। लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर मैंने पुट ऑप्शन बाय किया और हम्म, कॉल ऑप्शन सेल किया, तो मतलब दोनों का व्यू तो सेम ही हो गया। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। तो मैं वही करने जा रहा था, वही करने जा रहा था। मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ बाय और सेल का। कि अगर आप नोटिस करो, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, सॉरी मेरा फ्री हैंड ड्राइंग ही रहेगा। ठीक है, इसे मैट्रिक्स है। When you buy a call option, you're expecting market to go up. मैंने upward arrow ले लिया, ठीक है। When you buy the put option, आप expect कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। जब आप सेल करते हो कॉल ऑप्शन, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा या तो सेम रेंज, वो एक पॉइंट के ऊपर नहीं जाने वाला, से 80 के ऊपर नहीं जाएगा। और जब आप सेल करते हो पुट ऑप्शन, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा। क्या ये बेसिक डिफरेंस क्लियर है आपको? जब आप बाय करते हो कुछ चीज, जब आप सेल करते हो कुछ चीज, perfectly fine. Any problem here? Any problem here? Perfect.
बायर का नाम था लॉन्ग, इसका था शॉर्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी, इसका दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम है वो है, ध्यान से देखो, हाँ, वो आई है, उसका डॉट में बाद में मारता हूँ। उसका दूसरा नाम है राइटर। क्या है? ऑप्शन सेलर का दूसरा नाम है ऑप्शन राइटर। क्लियर हो? तो अभी से मैं ऑप्शन सेलर का नाम राइटर कह के बोलने वाला हूं। क्या आप लोग को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं चलेगा? क्लियर है? मनीष, अक्षिता, क्लियर हो आप लोग? बाइंग देखा हमने, हमने सेलिंग देखा, हमने दोनों में डिफरेंस देखा। बाइंग करते हो तो क्या व्यू होता है, सेलिंग करते हो तो क्या व्यू होता है। अब तक हमने सिर्फ इतना कवर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, कि ये जो सेलर है, ये जो ऑप्शन राइटर है, जब वो ऑप्शन सेल करता है तो वो कितना प्रॉफिट कमाता है, वो कितने रिस्क पे रहता है, वो क्या कहना चाहता है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ कमाता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए सॉरी, 80, इसका प्रीमियम यहाँ पे 80 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं 80 ले रहा हूँ। चलेगा? बेसिकली ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं ऑप्शन सेलर के हिसाब से, ठीक है। मनीष, मैंने 80 का कॉल बेच दिया, इसका क्या मतलब? मैं राइटर हूं, मैंने 80 का बाय करने की जगह सेल किया है, बाय करने की जगह सेल किया है, तो इसका मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मेरा स्टॉक 80 के ऊपर नहीं जाएगा, हाँ या ना? अरे यस और नो? 80 के ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी उसने बेचा है तो उसका प्रीमियम कितना हो जाना चाहिए? बेचने बेचेगा तो कितना प्रीमियम हो जाना चाहिए? जैसे अक्षिता 100 रुपए पे बाय कर रही थी, तो उसने कुछ, तो उसने 100 पॉइंट लिया है, अब वो 100 पॉइंट के ऊपर कितना भी जाएगा वो उसका प्रॉफिट ऐड होगा, हाँ या ना? कैन आई से जो सेलर ने बेचा है 80 पॉइंट, जो सेलर ने बेचा है 80 पॉइंट पे वो कॉल ऑप्शन, क्या मैं कह सकता हूं जब ये 80 का वैल्यू नीचे की तरफ जाएगा तब जाके सेलर प्रॉफिट कमाएगा? क्योंकि जब कोई बाय करता है ऑप्शन और वो प्रीमियम का प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट कमाता है। जैसे अक्षिता ने 100 पे लिया था, 110 पे गया और उसने प्रॉफिट कमाया। कैन आई से जो ऑप्शन सेल करता है वो जब वैल्यू उसका नीचे जाएगा तब प्रॉफिट कमाएगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 रुपए का चीज 110 हुआ, अक्षिता ने 10 पॉइंट कमाए, सेलर ने 80 पे बेचा है, तो वो 80 पे प्रॉफिट, 80 के ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहिए कि 80 के नीचे प्रॉफिट कमाना चाहिए? 80 के नीचे। परफेक्ट। क्यों? क्योंकि व्यूज एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट है, याद है कि नहीं आपको? ऑपोजिट कहा था मैंने। तो कैन आई से जैसे जैसे कॉल ऑप्शन जो उसने बेचा है उसका वैल्यू नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे मेरा सेलर पैसे कमाएगा, हाँ या ना? और हमारा ऑप्शन का प्रीमियम का लीस्ट वैल्यू जो होता है वो कितना हो सकता है मनीष? 0 है ना अक्षिता? 0 हो सकता है। तो कैन आई से इस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे सेलर को तब होगी जब वो ऑप्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना? मैंने कहा मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैं वापस कह रहा हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका ये मतलब नहीं है जिसने ऑप्शन बेचा उसको 0 पे ही अपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करने, वो 70 पे भी कर सकता है, 60 पे भी कर सकता है, 79 पे भी कर सकता है, उसको जैसे रिस्क लेना है। इज दिस क्लियर? ये भी क्लियर है आपके लिए, आया ना? तो मनीष, अक्षिता, मुझसे बताओ, कैन आई से इस केस में मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? क्योंकि 80 का 0 होगा ना। प्रीवियस एग्जांपल में 110 का 100 का 110 120 कितना भी हो रहा था मुझे पता नहीं था, वहां पे मेरा प्रॉफिट पता नहीं था, वहां पे मुझे मेरा लॉस पता था कि 110 100 रुपए है वो 0 हो सकता है, ऊपर का साइड पता नहीं था। इस केस में सिचुएशन उल्टा है, इस केस में मुझे पता है मेरा प्रॉफिट 80 पॉइंट है, पर क्या मेरा लॉस मुझे पता है? नहीं। नहीं। तो कैन आई से चीजें अब ऑटोमेटिकली घूम चुकी हैं। जब मैं ऑप्शन बाय करता था, जब मैं ऑप्शन बाय करता था मुझे पता है कि मुझे जो लॉस होगा वो 100 पॉइंट का ही होगा,
मैं ऊपर ले लेता हूँ आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, कि अक्षिता ने जो 10,000 रुपए भरे थे इसके लिए, अक्षिता को पता है कि आई एम एट रिस्क ऑफ ओनली 10,000 रुपीज, और ऊपर जितना प्रॉफिट होगा मेरे को चलेगा। पर इस केस में आई नो कि मेरा प्रॉफिट जो होने वाला है वो 8,000 है, क्योंकि 100 का लॉट साइज है ना, तो 8K है, तो अक्षिता को पता है कि हाँ मेरा प्रॉफिट इधर 8K है। पर कल अगर मार्केट बढ़ गया और ये 80 का वैल्यू 200 हो गया, क्या ये अक्षिता को पता था क्या? कहने से 120 पॉइंट का लॉस हो गया, हाँ ना। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके लिए रिस्क का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? रिस्क का कॉन्सेप्ट। कैन आई से यहाँ पे मेरा रिस्क इज अनलिमिटेड? अरे यस और नो? प्रॉफिट इज लिमिटेड बट रिस्क इज रिस्क अनलिमिटेड। इज अनलिमिटेड। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन सेलर का क्या काम है, वो क्या करता है? ऑप्शन सेलर क्यों करता है ये काम हम आगे देखेंगे, पर ऑप्शन सेलर का यूज क्या है वो देख रहे हैं, ठीक है? क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? पक्का 100% क्लियर हो? प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, रिस्क क्या है, अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा इस पार्ट का, फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है? अरे यस और नो? मैं बार बार कह रहा था मनीष, अक्षिता, कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाए। सेलर जिस अगर जो स्ट्राइक प्राइस बेच दिया वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, आया ना? तो क्या मैं कह सकता हूँ, कि अगर मुझे सेलर का डेटा मिल गया, तो मैं अपना मार्केट रेंज डिसाइड कर सकता हूँ? नहीं समझा? ठीक है मनीष, मैंने कहा जो ऑप्शन बेचता है, जो राइटर है, जो सेलर है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके ऊपर मेरा मार्केट नहीं जाएगा, और जो पुट बेचता है वो बोल रहा है इसके नीचे मेरा मार्केट नहीं जाएगा या मेरा स्टॉक नहीं जाएगा बेसिकली। तो कहना है जो ऊपरी और नीचे वाली रेंज बना देते हैं ये लोग, सेलर लोग, और ऑब्वियसली जहां पे मेरे मैक्सिमम सेलर्स होंगे, मैं कह सकता हूँ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ही रेंज में मार्केट रहने वाला है, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सेलर का डेटा अगर मुझे मिल गया, या ऑप्शन राइटर का डेटा मुझे मिल गया, तो मैं बेटर ट्रेड लेने के पोजीशन में रहूंगा कि मुझे पता है हाँ भाई मार्केट यही रेंज में है, मेरे लिए बेटर है कि मैं कौन सा स्ट्राइक लूं या कौन से सौदे ले सकता हूँ, हाँ या ना? यस और नो? तो कैन आई से ऑप्शन राइटर्स आर नथिंग बट रेंज सेटर्स, ऊपर वाले रेंज और नीचे वाले रेंज। अगर आपने 80 का कॉल बेचा था मनीष, एक सेकंड, अगर आपने 80 का कॉल बेचा था तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट 80 के ऊपर तो नहीं जाएगा, आया ना? और उसके सामने मैं अक्षिता को बोलूं अक्षिता आप 60 रुपीज का पुट बेच दो, तो मैं कह सकता हूँ मार्केट 60 के नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यही 20 पॉइंट के अंदर रहने वाला है। तो कहना है से आप एक ट्रेंड बना सकते हो, आप एक रेंज बना सकते हो कि हाँ भाई आने वाले दिनों के लिए या आने वाले कुछ महीनों के लिए ये रेंज में मार्केट हो सकता है, और वो आपको बेटर आइडिया देगा कि मैं कौन से ट्रेड लूं या कौन से ट्रेड ना लूं। अरे यस और नो? तो समझ में आया ऑप्शन सेलर क्या करता है, ऑप्शन सेलिंग क्या है? ऑप्शन सेलिंग बेसिकली ये है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हो। आप क्यों बेचते हो? कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला है, इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। अगर आप पुट ऑप्शन बेच रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाने वाला है। ये था बेसिक सेलर और बायर का डिफरेंस इस वीडियो। क्या ये आपको समझ में आया सेलर और बायर का डिफरेंस क्या है? पक्का 100%? यहाँ पे हमने देख लिया है ऑप्शन बाय करते हो तो आप किस मार्केट में हो, ऑप्शन बेचते हो तो आप किस मार्केट में हो। बाइंग सेलिंग देख ली हम लोग ने। सेलर का दूसरा नाम राइटर है, उस वो शॉर्ट के भी कहते हैं चीजें, सेल करना मतलब शॉर्ट भी कहते हैं। ये था हमारा इस वीडियो का क्रक्स। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि सेलिंग एन ऑप्शन क्या है, बिकॉज सेलिंग एन ऑप्शन इन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अ वेरी रिस्की थिंग। मतलब एक बहुत ही रिस्की चीज है, क्योंकि आप देख रहे हो ना रिस्क अनलिमिटेड है, हमने कवर किया, तो काफी लोग ट्रैप होते हैं इसमें। इसको हम लोग आने वाले 2-3 वीडियो में समझेंगे डिटेल में, पर फिलहाल के लिए जो इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन सेलिंग, कि आपको समझ में आए बेसिक डिफरेंस समझ।
हाँ हाँ मतलब कि जब हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारा व्यू रहता है कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाएगा, हाँ। और तो अगर हम सेल करते हैं मतलब मार्केट रेंज बाउंड है। नहीं, अभी वही कह रहा हूँ, रेंज बाउंड नहीं, आप एक 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 हाँ मतलब कह सकते हो कि और उसके ऊपर आप रेंज बना सकते हो उससे हाँ सेल। अपर रेंज या लोअर रेंज बना सकते हो। ऑब्वियसली दोनों रेंज बनाने के लिए आपको दोनों काम करना होगा, वो स्ट्रैटेजीज में आता है, वो अलग एडवांस लेवल है, वो आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि आप ऊपरी रेंज और नीचे नीचे वाली रेंज डिसाइड कर रहे हो कि इसकी शायद इसके ऊपर ही ना जाए या इसके नीचे ना जाए। तो दिस वाज बेसिक्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग। मैंने बस इंट्रोड्यूस करवाया है आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और डिटेल में ये बताने वाला हूँ, ठीक है? तो जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज समझिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपके माइंड में ये चीज को ड्रिल करने के लिए था कि ऑप्शन सेलिंग क्या है, बहुत ही रिस्की चीज है। नेक्स्ट वीडियो में आइए हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? होपफुली आपको ये पसंद आया है। अक्षिता, मनीष, होपफुली आपको भी ये समझ में आया है। आप अगले वीडियो में आइए, मैं आपको एक और मॉड्यूल में और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? सो यस गाइज, अगर आप लोग को भी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग कुछ ऐड करना है अक्षिता, मनीष, तो आप लोग भी कह सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन अगर काफी ओके, प्रेस द और बेल। वीडियोस देख। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।